everyone, welcome to Tally Expert Academy. Myself Alpna, I'm a Tally faculty. I'm in this line from 14 years. I'm taking classes in academy, colleges and corporate training. तो दोस्तों मैंने अपने इस 14 साल में ये देखा है कि हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट हैं, दो तरीके के लोग हैं जो टैली के कोर्स को करने के लिए आते हैं। एक वो जो स्टूडेंट हैं अपने स्टडीज़ कर रहे हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टैली बट समवेयर दे हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो टैली को इसलिए नहीं कर पाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनको फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो उनके पास टाइम नहीं है, दे वांट टू अपग्रेड देयर नॉलेज बट दे डोंट हैव अ टाइम। तो टैली एक्सपर्ट अकेडमी ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और आजकल के सिनेरियो को में टाइम को यूटिलाइज करते हुए आपके लिए टैली का 10 दिन का एक कोर्स निकाला है, जिस कोर्स के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे 10 दिन में, आइए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये टैली की एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है वो मेंशन है। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक फंडामेंटल, मीन्स अकाउंटिंग के फंडामेंटल। गाइज, अगर आप टैली के कोर्स को करना चाहते हैं, टैली के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास बेसिक का फंडामेंटल होना चाहिए। वो स्टूडेंट जिनके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड है वो टैली के सॉफ्टवेयर को इजीली समझ सकते हैं, पर वो जिनके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड का नहीं है उनको बेसिक का फंडामेंटल करना कंपलसरी है। तो हम शुरू करेंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों तरीके के। बेसिक फंडामेंटल के बाद हम चलेंगे कंपोनेंट ऑफ टैली एंड सम अदर फीचर्स, जिसमें हम सीखेंगे कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। देन मूव ऑन द नेक्स्ट वन इज लेजर क्रिएशन। देन फिर हम देखेंगे कि हम टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर वाउचर एंट्रीज को कैसे पास करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है सेल, परचेज, पेमेंट एंड रिसीट। उसके बाद हम लेते हैं कि जो आपने एंट्रीज को पास कर ली, आप उसकी रिपोर्ट कहाँ चेक करेंगे, तो रिपोर्ट हमारे पास आती है डे बुक में। फिर हमारे पास आता है कि इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी आउटस्टैंडिंग। तो आप आउटस्टैंडिंग को कैसे मेंटेन करते हैं वो आता है हमारे पास बिल वाइज डिटेल। एंड द लास्ट नॉट फॉर द लीस्ट, जिस टॉपिक के अंदर हमारे पास आता है MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट के अंदर हम कैसे कैसे रिपोर्ट को जनरेट। चलिए, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास पहले है, हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग प्रिसाइज रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल डीलिंग ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग का मतलब है कि आपने डेली बेस में प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन आपके पैसे से रिलेटेड है उसकी एक्यूरेट रिपोर्ट निकालनी है, जिसमें हमने रिपोर्ट निकालने के बाद क्या करना होता है, बिजनेस के अंदर जो भी हमारे पास पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है और फिर उसकी एक समरी को प्रिपेयर करना है। समरी हमारे को मीन्स एक ऐसी रिपोर्ट जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एक साल के बाद, जो हम कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसको हम समरी बोलते हैं, कि वो एक ऐसी रिपोर्ट निकालनी है in such a way that the important financial information can be communicated to the stakeholder of the business, कि उससे जो भी आपके पास रिपोर्ट आए, फाइनेंशियल जो भी आपके पास रिपोर्ट आए, वो रिपोर्ट आप कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें आपके बिजनेस में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको। इंटरेस्टेड लोग इन द सेंस आपको अपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको अपनी ये जो रिपोर्ट देनी होती है, रिटर्न, ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं, ये बैंक को देनी होती हैं और गवर्नमेंट को देनी होती हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं। तो आपको अपने डाटा को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है और उसकी रिपोर्ट को समराइज करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर कुछ अकाउंटिंग की टर्म आती हैं, जिन अकाउंटिंग के टर्म को हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमने कहा कि अगर बिजनेस के अंदर आप कोई भी एंट्री बुक करते हैं तो उसको हम एंट्री नहीं बोलेंगे, वी विल यूज द वर्ड इज ट्रांजेक्शन। मीन्स अगर आप कैश की या उधार से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। जब आपका बिजनेस का नेचर जो है उससे रिलेटेड आपने कोई गुड्स, कुछ सामान खरीदा, उसको हम यूज करते हैं परचेज। जो आपने सामान खरीदा, वो सामान खरीदने के बाद अप टू द मार्क नहीं था, आपने उसमें से कुछ सामान वापस कर दिया, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है सेल। जो आपने सामान परचेज किया वो आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बेचा भी होगा, ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट
कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हमने जो सामान खरीदा उसको हम बेचेंगे, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, जो आपने सामान खरीदा वो सामान जो आपने सामान बेचा, उसके बाद जब वो सामान आपके पास वापस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। चलिए अगला आते हैं हम डेटर्स। अ बायर हु परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट। डेटर इज योर देनदार। देनदार मीन्स ऐसा आपने किसी को भी, मेरी कंपनी ने किसी को भी माल बेचा उधार में, जैसे कि हमने भी वर्ड यूज किया था सेल। मैंने कहा मैंने किसी पार्टी को माल बेचा, सेल किया उधार में, तो वो पार्टी मुझे पैसे देगी, तो वो पार्टी मेरी कंपनी की क्या है, डेटर। इसी तरीके से आता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है जब मेरी कंपनी किसी से माल खरीदती है, तो जब मेरी कंपनी किसी से माल खरीदती है तो क्या करेगी, मेरी कंपनी मतलब परचेज कर रही है गुड्स, तो मेरी कंपनी उस वाली पार्टी को पैसे देगी, तो उसको हम कहते हैं, नाम हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया क्रेडिटर। तो हमको ये समझना है कि अगर हम माल उधार में परचेज कर रहे हैं तो वो पार्टी को हम बोलेंगे क्रेडिटर। अगर हम माल उधार में सेल कर रहे हैं तो उस पार्टी को हम कहेंगे डेटर। चलिए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ रही है स्टॉक। स्टॉक इज मीन्स अनसोल्ड स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ है, जो अभी बेचा नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू इज अर्निंग ऑफ द बिजनेस। आपको बिजनेस के अंदर जो भी इनकम हो रही है उसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं रेवेन्यू। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंस, द अमाउंट स्पेंड बाय अ बिजनेस टू कंडक्ट इट्स एक्टिविटी। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए हमको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। आपकी इनकम हो या ना हो, इनकम भी तभी होगी जब आप कुछ एक्सपेंस करेंगे। जैसे हमने कहा रेंट पे करते हैं, स्टाफ को सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये सारी चीज़ों को हम नाम दे देते हैं एक एक्सपेंस। देन द नेक्स्ट वन इज इनकम अर्न बाय बिजनेस माइनस द एक्सपेंस। मीन्स आपको रेवेन्यू हुए बिजनेस के अंदर, पर वो रेवेन्यू आपका इनकम का पार्ट नहीं है, आपने उसमें से खर्चों को माइनस कर दिया। जो भी इनकम हुई वो इनकम करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंस भी करा है, जब मैं अपने एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम नाम देते हैं इनकम। नेक्स्ट वन इज प्रोपराइटर। नाउ हु इज द प्रोपराइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक है उसको नाम दिया जाता है प्रोपराइटर। असेट्स, असेट्स इज कॉल्ड अ संपत्ति। रेफर द प्रॉपर्टीज दैट बिलोंग्स टू द बिजनेस। ऐसी कोई भी संपत्ति जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड योर फर्नीचर, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड योर असेट्स। देन द नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स विच बिजनेस इज ऑब्लिगेटेड टू पे टू अदर। बिजनेस ने जब भी कुछ भी चीज किसी को पे करनी है, कंपनी ने अगर किसी को कुछ भी पे करना है, दैट इज कॉल्ड योर लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज योर कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोपराइटर। हु इज द प्रोपराइटर, हमने पहले पढ़ा था, प्रोपराइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो मालिक जो भी बिजनेस के अंदर पैसा खर्च करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो भी, पैसा खर्च नहीं करता, बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो अभी हमने जो पढ़ा वो हमने अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ी थी, जिस टर्म्स में हमने सीखा ट्रांजैक्शन क्या है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न एंड प्रोपराइटर, कैपिटल क्या है। हम जनरली नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं, मैंने बिजनेस शुरू करा, मैंने बिजनेस इतनी अमाउंट से शुरू करा। अब आपके पास एक अकाउंटिंग की टर्म है जिसमें आप ये नहीं बोलेंगे, आप वर्ड यूज करेंगे मेरे बिजनेस की कैपिटल। जब आपके पास सामान खरीदे देन यू यूज वर्ड परचेज, सेल। ये आपको इस पार्टी से पैसा लेना, यू कैन से दीज ऑल आर माय डेटर्स। क्रेडिटर्स, जिसको आपने पे करना है, आपने बहुत सारी चीज़ों को पे करना है, जैसे कि आपने लोन पे करना है, आपने पार्टीज के पैसे पे करने हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, देन यू कैन यूज द वर्ड इज लाइबिलिटी। फाइन। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब एक चीज हमको, एक रूल और पढ़ना है जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, अकाउंटिंग को। पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है
कि आप अपने बिजनेस के अंदर केवल वो ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे से रिलेटेड है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स me and my business both are separate, means company has a separate identity। मैं और मेरी कंपनी दोनों अलग हैं। नाउ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि दोनों के दोनों अलग हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी जैसे कि मैंने बोला कि टैली एक्सपर्ट अकेडमी, ये हमारी कंपनी है। मैंने बिजनेस शुरू करा, मैं ही उस बिजनेस की प्रोप्राइटर हूँ, ओनर हूँ। मैंने जैसे बिजनेस शुरू करा, मैंने बैंक में एक अकाउंट खोला, तो बैंक में जब भी मैं अकाउंट खोलूंगी, मेरे नेम से अलग अकाउंट बनेगा। जो मेरे नाम से होगा वो मेरा अकाउंट होगा सेविंग अकाउंट, और जो मेरी कंपनी के नाम से होगा, टैली एक्सपर्ट अकेडमी के नाम से, वो मेरा होगा करंट अकाउंट। तो एक ही पर्सन बट दो अलग अलग एग्जिस्टेंस, एक कंपनी के नेम से, एक मेरे पर्सनल नेम से। तो दिस इज कॉल्ड अ एंटिटी कॉन्सेप्ट। मीन्स मी एंड माई बिजनेस दोनों के दोनों अलग हैं। इस रूल को हमको लेकर चलना होता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जो कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस आपका चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं, उसमें कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, हमको ये पता होता है कि एक ही साल में हमको प्रॉफिट नहीं होगा। हम ये एज्यूम करके चलते हैं, अगर पहले साल में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाए, इट मीन्स इट्स गुड। तो क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट हमारे पास नेक्स्ट कमिंग ईयर से आना स्टार्ट होगा। वो किस लिए? क्योंकि हमने कहा दिस इज अ कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग के दो रूल होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इट मीन्स दिस इज गिव एंड टेक रिलेशन। अगर आपके पास कुछ चीज आती है तो कुछ जाती भी है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज करते हैं तो पैसा देना होता है, सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाता है, माल हमारे पास से जाता है तो पैसा हमारे पास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि आपको अकाउंटिंग को करने के लिए, जैसा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हमको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद आपको उसकी एक समरी प्रिपेयर करनी है। वो कहता है इस सब समरी को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक पीरियड तो होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। क्योंकि 12 महीने का एक पीरियड होता है। वो कहता है कि बिजनेस में काम करने के लिए आपको एक पीरियड होना कंपलसरी है। बिजनेस आप कभी भी शुरू कीजिए, आपको एंड करना है 31 मार्च को। अगला आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग में आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना कंपलसरी है। बिना प्रूफ के आप कुछ काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि एक्रूअल मीन्स होता है कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शंस। कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शंस का मतलब है कि आप बिजनेस के अंदर उधार की एंट्रीज भी कर सकते हैं और आप कैश की एंट्रीज भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं कैश में तो ठीक है, कैश की एंट्रीज आप अपने बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं, और अगर आप गुड्स को उधार में सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट की एंट्रीज भी बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं। तो जब आप अपने बिजनेस के अंदर दोनों तरीके की एंट्रीज डालते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो गाइस ये हमारे पास कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं जिसको जानना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंटिंग। जब हमने अकाउंटिंग के टर्म पढ़ लिए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट, मीन्स बिना प्रूफ के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो उसमें हमारे पास जो प्रूफ होते हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है। पहला है आपके पास बिल एंड इनवाइस। बिल एनीथिंग, उसको आप बिल भी कह सकते हैं। जीएसटी, अब अगर आप आपके सेल कर रहे हैं उसमें जीएसटी टैक्स को चार्ज कर रहे हैं तो उसको हम इनवाइस बोलेंगे। कैश मेमो, कैश की जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके लिए हम कैश मेमो वर्ड यूज करते हैं। चेक के थ्रू भी हम डील करते हैं, हम चेक को लेते भी हैं और चेक को हम पेमेंट के लिए यूज भी करते हैं। क्रेडिट नोट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। सेल्स रिटर्न, जब भी गुड्स हमने सेल करनी है उस समय जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न,
जब हम परचेज कर रहे हैं उस समय जो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंट यूज होगा हमारा डेबिट नोट। देन फिर हमारे पास आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स आपने कुछ भी पेमेंट करी तो आपके पास रिसिप्ट आनी चाहिए। और रिसिप्ट के बाद नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर में मैंने अपने ऑफिस बॉय को पैसे दिए टी कॉफ़ी या ऑफिस स्टेशनरी के लिए, तो मुझे उससे उसको एक वाउचर साइन कराना पड़ेगा, मीन्स एक प्रूफ है उसके और मेरे बीच में कि मैंने ये पेमेंट उसको इतनी अमाउंट की करी है। तो गाइज आज के लिए हमारे लिए इतना बहुत है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट तक, जिसमें हमने ये सीख लिया कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। और इसके अंदर हमने ये देख लिया अकाउंटिंग के टर्म पढ़े, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़े, हमने बेसिक अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ये सारी चीज़ों को आपने अभी पढ़ना है और मैं इस अपनी पावर पॉइंट की जो स्लाइड है इसका डिटेल जो है पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो आप मुझे थ्रू माई ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप आने वाली अपकमिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि हमारा ये सेशन 10 दिन का है ऑब्वियसली, तो ये कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।